एपिसोड के स्टार्टिंग में उसॉप सामने देखकर बोलता है कि हमारे पैसे हमें वापस करो, जिसे सुनकर लूफी उससे बोलता है कि वैसे तुमने उन्हें पैसे दिए क्यों। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए, बल्कि उन सब ने हमारे पास से पैसे चुरा लिए। फिर यहाँ पर एक गैलीला कंपनी का शिपराइट्स को दिखाया जाता है, जो किसी से बचकर भाग रहा होता है और बोलता है कि आज के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं सबके पैसे वापस कर दूंगा। जिसे सुनकर पीछे से वो सब लोग बोलते हैं कि तुम हमेशा यही बोलते हो, पर आज तुम नहीं बच सकते। यहाँ पर वो शिपराइट बोलता है कि चलो मैं तो चला, और ये कहने के बाद वो वहाँ से नीचे उस फ्रैंकी ग्रुप वाली बोट पर कूद जाता है और उन सबको भी नीचे फेंक देता है, और फिर खुद उस बोट को लेकर वहाँ से बचकर भागने लगता है। जिसे देखकर ऊपर से सब लोग बोलते हैं कि वो आज फिर से भाग गया। यहाँ पर उसॉप ये सब देखकर आइसबर्ग से बोलता है कि ये तो तुम्हारी कंपनी का ही है, तो क्या इसने ये सब हमारे लिए करा और हमारी मदद करी। और इसके बाद उसॉप उस शिपराइट से बोलता है कि सुनो, तुम्हारा शुक्रिया हमारे पैसे बचाने के लिए। वो शिपराइट ये सुनकर बोलता है कि क्या बोला, पैसे। जिसे देखकर उसॉप बोलता है कि और सब तो ठीक है, पर शायद उसने स्पीड बढ़ा ली। लूफी ये सब देखकर बोलता है कि रुको, मैं उसे सबक सिखाकर आता हूँ। जिसे देखकर पीछे से एक दूसरा गैलीला कंपनी का आदमी, जिसका नाम है लूसी, वो लूफी को रोक देता है और वो कबूतर लूफी से बोलता है कि मैं आगे जाऊंगा। फिर यहाँ पर गोइंग मैरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काकू उसे चेक कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे इसके नीचे की हालत देखनी होगी। जिसे सुनकर ऊपर से जोरो उससे बोलता है कि अगर कुछ गड़बड़ करी तो तुम नहीं बचोगे। काकू ये सुनकर बोलता है कि चिंता मत करो, मैं बस चेक कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद वो नीचे देखता है और काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कबूतर वाला आदमी लूसी उस दूसरे शिपराइट को वापस लेकर आ रहा होता है। जिसे देखकर लूफी बोलता है कि हमारे पैसे अब वो हमें वापस मिल जाएंगे। ये सब पक्का उसॉप और नामी की ही गलती थी। जिसे सुनकर नामी और उसॉप लूफी का गाल खींचने लगते हैं और लूफी बोलता है कि ये सब छोड़ो और ये पैसे ले लो। और हाँ, वो कबूतर भी बोल रहा था, पर कैसे। पीछे से आइसबर्ग स्ट्रॉ हेड पायरेट से बोलता है कि माफ़ कर देना, हमारे इस शिपराइट के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, इसलिए वो कुछ देर के लिए लालची बन गया था, पर जो भी हो, अब तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल गए। जिसे देखकर नामी बोलती है कि वैसे ये सब अजीब लोग थे कौन। आइसबर्ग की असिस्टेंट ये सुनकर बोलती है कि वो सब फ्रैंकी फैमिली से थे, जो कि बाउंटी हंटर हैं, जो पायरेट की शिप को तबाह करना पसंद करते हैं, और उनकी शिप को तबाह करने के बाद जो उन्हें सामान मिलता है उसे वो बेच देते हैं। जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि इसका मतलब वो सब बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। आइसबर्ग ये सुनकर बोलता है कि हाँ, वो सब खतरनाक हैं। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि पर वो सब तो ताकतवर नहीं लग रहे थे। आइसबर्ग ये सुनकर बोलता है कि शायद वो सब फ्रैंकी ग्रुप में अभी आए होंगे, पर चाहे कुछ भी करना, ग्रुप के लीडर को कभी भी हल्के में मत लेना। और तभी पीछे से लूसी उस दूसरे शिपराइट को पकड़कर वापस ले आता है और वो कबूतर बोलता है कि माफ़ कर देना। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि वो कबूतर, वो फिर से बोला। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि ये सब छोड़ो, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि हमें पैसे वापस मिल गए। यहाँ पर वो शिपराइट लूफी से बोलता है कि सुनो, अगर चाहो तो मुझे पैसे दे सकते हो। और तभी पीछे से लूसी उसे मार देता है और बोलता है कि इसकी तरफ से मुझे माफ़ कर देना। लूफी ये सब देखकर बोलता है कि सुनो, तुम बोल कैसे रहे थे। और यहाँ पर वो दूसरा वाला शिपराइट बोलता है कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं लूसी को नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद वो अपने रस्सियों की मदद से तेजी से लूसी को पकड़कर उसे बहुत तेजी से ज़मीन में मार देता है, पर इस सब से लूसी को कुछ भी नहीं होता।
और वो अपने हाथ के पंजों को जमीन में गड़ाकर खड़ा होता है, जिसे देखकर उसाप बोलता है कि उसके हाथ वो कितने ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। यहाँ पर वो कबूतर बोलता है कि मैं हूँ हथौड़ी कबूतर और ये है लूसी, तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। जिसे देखकर नामी बोलती है कि मैं समझ गई, तुम दोनों तो जादूगर हो। पीछे से लूफी और उसाप ये सुनकर बोलते हैं कि क्या जादूगर, तुम दोनों तो सच में कमाल के हो। पीछे से आइसबर्ग ये सब देखकर बोलता है कि अब तो पैसे भी वापस मिल गए, चलो मैं तुम सबको अपनी फैक्ट्री दिखा दूं। और इस सब के बाद वो एक बड़े से गेट को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं और अंदर सब चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। और लूफी बोलता है कि ये तो कमाल का है। और इस सब के बाद वो सब आगे की तरफ जा रहे होते हैं, जिसे देखकर सब लोग आइसबर्ग से बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग। पीछे से आइसबर्ग की असिस्टेंट बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं अपनी मेहनत की वजह से, सब उन्हें जानते हैं क्योंकि वो वाटर 7 के सबसे अच्छे शिपराइट्स में से एक हैं। और ये सब सुनने के बाद लूफी उनके पास जाकर उनसे बोलता है कि तुम तो शिपराइट हो, तो चलो मेरा क्रू ज्वाइन कर लो। जिसे सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये लड़का बिल्कुल पागल है। आइसबर्ग ये सब सुनकर लूफी से बोलता है कि माफ़ कर देना, मैं यहाँ का मेयर हूँ इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता, पर हाँ अगर कोई जाना चाहता है तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लूफी ये सुनकर उससे बोलता है कि आपका शुक्रिया। जिसे सुनकर आइसबर्ग बोलता है कि वैसे निको रॉबिन वो तुम्हारे ग्रुप में ही है ना। लूफी ये सुनकर बोलता है कि हाँ, क्या कुछ बात थी। जिसे सुनकर आइसबर्ग बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं। फिर यहाँ पर उसॉप को दिखाया जाता है जो बहुत सारी कैनन्स को देख रहा होता है और बोलता है कि हम भी बिल्कुल ऐसा ही कैनन लगाएंगे और गोइंग मैरी को और अच्छा बना देंगे। और यहाँ पर पीछे से वही फ्रैंकी ग्रुप वाले उसॉप को देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि चलो उसे घेर लें। और ये कहने के बाद वो उसॉप के पास आकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ पर शांजी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि आखिरकार रॉबिन चैन गई कहाँ पर। और तभी पीछे से वहाँ पर चॉपर आ जाता है, जिसे देखकर शांजी बोलता है कि चॉपर वो तो यहाँ पर है, तो अभी रॉबिन चैन के साथ कौन था। फिर यहाँ पर काकू को दिखाया जाता है जो गोइंग मैरी को देखने के बाद वहाँ से वापस आ गया होता है और नामी से बोलता है कि मैंने तुम्हारी शिप देख ली। जिसे सुनकर नामी लूफी से बोलती है कि लूफी नीचे आ जाओ। जिसे सुनकर लूफी वहाँ से नीचे आ जाता है और बोलता है कि वैसे उसॉप कहाँ पर है। पीछे से एक आदमी बोलता है कि सुनो, क्या ये 2 बैग तुम्हारे हैं? ये वहाँ पर पड़े हुए थे। जिसे देखकर नामी बोलती है कि हाँ, ये तो वही बैग हैं, पर आखिरकार उसॉप कहाँ पर चला गया। और इस सब के कुछ देर बाद लूफी काकू से बोलता है कि हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो हम चाहते हैं कि गोइंग मैरी बहुत ज़्यादा मस्त बन जाए। और ये सब सुनने के बाद काकू बोलता है कि सुनो, मेरी बात सुनो, तुमने बहुत ज़्यादा खतरनाक सफ़र करे थे। वैसे मैं ये बोलना तो नहीं चाहता, पर वो जहाज़, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। नामी ये सुनकर बोलती है कि क्या इसका मतलब सही करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। जिसे सुनकर काकू बोलता है कि अगर सीधा सीधा बोलूँ तो तुम्हारी शिप वो अब कभी भी नहीं चल सकेगी, वो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती। नामी ये सब सुनकर बोलती है कि पर ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमारी पहली शिप थी। जिसे सुनकर काकू बोलता है कि चाहे कोई अब कुछ भी कर ले, पर गोइंग मैरी अब वो ठीक नहीं हो सकती, वो वापस से समुद्र में नहीं चल सकती। और सच बोलूं तो उसके अगले आइलैंड तक जाने के चांस वो एकदम ज़ीरो हैं।